अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज़म अहमद अपने YouTube चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ आज की वीडियो में हम आपको इंडक्शन चूल्हे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है जिस पे आप बहुत सस्ते में और बड़े महफूज तरीके से अपनी सारी चीज़ें कुक कर सकते हैं और बहुत कम बिजली इस्तेमाल होती है। और उसके मज़ीद कई फ़ायदे ये हैं कि ना तो आपके हाथ जलने का अंदेशा है, ना कोई करंट पड़ने का, और ना बर्तन गर्म होता है ना काला होता है। तो बहुत सारी सहूलियात हैं। तो अक्सर दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आप आज़म भाई इसके बारे में कोई वीडियो लगाएं, क्योंकि मैं इसे काफ़ी अर्से से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आपके सामने पड़ा हुआ है, ये इंडक्शन चूल्हा है। इसके ऊपर जो ये सतह होती है ये ग्लास टॉप होती है। इसके नीचे यहाँ पर एक कॉइल होती है तांबे की। जब हम इसे ऑन करते हैं, यहाँ से ऑन करेंगे, नहीं ये ऑन हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड जो है तांबे की कॉपर की वो चलने लगती है। अब इसके ऊपर हमने कौन सा बर्तन रखना है, या तो ये मुकम्मल स्टेनलेस स्टील हो जो नॉन मैग्नेटिक हो, यानी उसके साथ आप मकनातीस लगाएं तो वो उसको ना पकड़े, यानी प्योर स्टील एंड स्टील हो तो फिर वो चलता है। तो या फिर इसका अपना एक मखसूस बर्तन होते हैं जिसके नीचे गोल से दायरे बने होते हैं, वो चलते हैं। लेकिन चूंकि स्टील के बर्तन आसानी से दस्तयाब हैं, इसलिए मोस्टली आप कहीं से भी स्टील का बर्तन लेके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसके कई होते हैं हीट के जो दर्जे होते हैं, यानी ये 400 वाट से लेकर, ये आपको नज़र आ रहा है, ये 400 वाट है, ये 800, यहाँ पे 1100 है, इससे आगे 1500, इससे आगे 1800, इससे आगे 2100। लेकिन अमूमन जो है 1000, 1100 या मैक्सिमम 1500 पे इस्तेमाल करें तो ये बहुत लॉन्ग लाइफ होता है। तो चूँकि हमारी वायरिंग वगैरह और बिजली का जैसा सिस्टम है कि हम फुल 2100 पे अगर चलाएं या 1800 पे चलाएं तो इसकी वायर्स वगैरह गर्म होके यानी ख़राबी का एक मामूली सा इम्कान हो सकता है, इसलिए हम अमूमन इसे 1100 वाट पे चलाते हैं। तो दोस्तों, ये 2 किलो दूध है और ये के ऊपर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो अब दोस्तों, ये बिजली कितनी इस्तेमाल करता है, ये अमूमी सवाल है। वैसे तो ये टेक्निकल सवाल है, लेकिन मैंने अपने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि आज़म भाई, अगर 1000 वाट पे किसी चीज़ को 1 घंटा मुसलसल चलाया जाए तो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम होती है। 1 यूनिट बिजली का मतलब है कि अगर हमारे यहाँ 15 रुपये यूनिट है तो 15 रुपये या 12 रुपये 1 यूनिट का खर्चा होता है 1000 वाट पे मुसलसल 1 घंटा चलाने पे। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा 2 किलो दूध है ये 8 मिनट में बॉयल हो जाएगा। तो अब 8 मिनट पे उसे तकसीम कर ले 15 को, तो ये हार्डली को 2 रुपये में बनेगा। तो इसी तरह अगर आप सालन वगैरह पकाते हैं तो वो भी इसी तरह तैयार होगा, लेकिन उस पर ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर फ़र्ज़ कर लें आप कोई सालन पकाते हैं, इवन गोश्त पकाते हैं प्रेशर कुकर पे, तो 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। 20 मिनट लग जाएंगे सालन पकने में। तो 20 मिनट का जो खर्चा होगा वो भी आप देख लें कि 1 यूनिट को अगर आप 30 पे तकसीम करें यानी 20 मिनट में, तो वो 5 रुपये आपका खर्चा आएगा। तो इस तरह आप सारा दिन के जो भी इस पर काम काज करते हैं तो हार्डली ये कह लें कि आपका 20, 25, 30 रुपये रोज़ाना का खर्चा है इस चूल्हे की मदद से। तो इसके बेनिफिट्स आपको बताएं कि ना ये गर्म होता है, ये अब बर्तन ठंडा है, लेकिन अंदर जो चीज़ है वो गर्म हो रही है, वो भाप दे रही है, अभी मैं महसूस कर सकता हूँ उसकी हीट। उसके अलावा ये देखें, ये ठंडा है, ये चूल्हा ठंडा है और कोई गर्म नहीं होना, कोई काला नहीं होना बर्तन, किसी किस्म का कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो होम एज के हैं, वो कदरे महंगे हैं। ये एक मेरा दोस्त है चमन में, मैं उससे मंगाता हूँ, तो ये कदरे सस्ते हैं। तो किसी दोस्त ने पहले भी काफ़ी दोस्तों ने मुझसे मंगवाए और घरों में इस्तेमाल करने हैं। अब और भी किसी ने इस्तेमाल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा, तो आप रब्ता कर सकते हैं। आपको बजरिया कोरियर आपके घर में पहुँच जाएगा। तो ये जनाब, अब ये हमारा दूध जो है वो काफ़ी गर्म हो रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 1-2 मिनट हुए हैं मैंने इसका आगाज़ किया है। तो ये 8 मिनट में बॉइलिंग पोजीशन पे पहुंचेगा। तो 8 को अगर हम 60 से ज़रूर दे लें तो तकसीम कर लें तो 7, 8, तो 8वां हिस्सा 1 यूनिट का। तो 8वां हिस्सा 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 15 के हिसाब से 2 रुपये बनेगा। तो 2 रुपये में आपका जो 2 किलो दूध है वो बॉयल होगा। इसी तरह सालन मैंने आपको बताया कि वो 5 रुपये में पक जाएगा, 5 भी नहीं बल्कि 3-4 रुपये में। तो इस तरह आपका पूरे दिन का जो खर्चा है वो, अगर चाय वगैरह आप बनाते हैं, 2 टाइम खाना पकाते हैं, इसके ऊपर सब कुछ काम कर सकते हैं। अगर आप रोटियां पकाना चाहते हैं तो उसके लिए भी चूल्हा चाहिए अपना इस तरह का, यानी जो इसकी मखसूस बर्तन है वो चाहिए। जी तो दोस्तों, स्टेनलेस स्टील बर्तन के अलावा इसका जो अपना मखसूस बर्तन होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर ये देखें, ये गोल गोल से टिमकने बने हुए हैं, ये दायरे से बने हुए हैं। अब ये चूँकि नीचे से थोड़ा गंदा हुआ है, साफ़ होने वाला है, तो वाज़ह नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये उसकी शनाख्त है। ये जो इस तरह का इंडक्शन वाला बर्तन होता है उसके नीचे ये गोल गोल से छोटे छोटे दायरे बने होते हैं।
तो आ सकते हैं। अगर आपको मार्केट से कोई ऐसा तवा मिल जाए जो प्लेन हो और नीचे उसके ये हो या फुल स्टील हो, तो उसके ऊपर आप रोटियां भी पका सकते हैं। तो लेकिन अगर फर्ज कर ले रोटियां पकाना ज़रा मुश्किल लगता है, तो रोटियां अपने ये गैस वाला चूल्हा तो ज़ाहिर हर घर में होता ही है, उस पर पका लें। और इसके अलावा बाकी सारे काम आप सालन, चाय, दूध गर्म करना या किसी भी किस्म का कोई काम है वो आप इस पर कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि हमारा अभी 5-6 मिनट हुए हैं और दूध से ये भाप भी निकल रही है और ये जनाब ऊपर थोड़ी सी मलाई भी आ रही है चूँकि गर्म हो रहा है। तो ये 8 मिनट तक मुकम्मल बॉयल हो जाएगा। तो अब हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको इसके बारे में मज़ीद आपको पानी गर्म करके भी दिखाता हूँ। चूल्हे जो होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के इनके इंटरफेस होते हैं। अब ये पड़ा हुआ है, इसका ज़रा मुख्तलिफ है, कई ऑन करते साथ ही ऑन हो जाते हैं और बाज़ को के साथ ही एक और बटन होता है उसे ऑन करना पड़ता है। बहरहाल ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के होते हैं लेकिन इस्तेमाल करने में आसान होते हैं। शुरू में मुझे भी बड़ी उलझन थी कि यार ये कैसे कर लेता होगा, एक शीशे की प्लेट है तो वो कैसे खाना पकाती होगी या सब कुछ काम करती होगी। लेकिन जब इस्तेमाल किया तो ये बड़ा आसान हुआ। यूट्यूब से कुछ देखा इसका तरीका इस्तेमाल तो पता चल गया। तो ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है सीखने में, कोई भी काम हो आपको सीखने में, उसको ऑपरेट करने का एक तरीका होता है, वो सीखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन उसके अलावा जब आप वो कर लेते हैं तो फिर वो बड़ा आसान हो जाता है। तो ये जनाब हमारा जो दूध है ये उसका ये बॉइलिंग हो चुकी है। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। ये जी इसको ऑफ़ कर दिया। अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं। तो अभी मैं आपको फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी डाल के, ये हम टैप से थोड़ा सा पानी लेंगे तो ये आपको दिखाएंगे कि किस कदर तेज़ी से यानी बॉयल करता है पानी को। ये जी हम ऑन किया तो ये ऑटोमेटिकली 1100 वाट पे ऑन हो जाता है, यानी 140 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर वो भी लिखा है कि इस हीट पे ये देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1100 पे चलता है। इसको अगर आपने बढ़ाना है तो यहाँ से ये 1500 हो गया। अब यहाँ से कम करना है तो इस बटन से आप 1100, 800, 400, लेकिन अमूमन मैं इसको 1100 पे रखता हूँ। तो ये हो गया। इसके बाद ये टाइमर है, ये आप लगा दें। अब 1 मिनट है, प्लस करते जाएं तो ये मिनट बढ़ते जाएंगे। 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 4 मिनट अभी हुए हैं, ये 5 मिनट हो गए। इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो 5 मिनट पे ये अब ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। तो अब देख सकते हैं कि हमारा पानी ये बॉयल हो रहा है। तो ये जी बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है। अगर आपके पास गैस के मसाइल हैं, आपके पास किसी और तरह के इस तरह के मसले हैं, ईंधन नहीं है, तो ये एक बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी जो बड़ी कम खर्च और बालानशीन। अगर आपके पास सोलर पैनल है तो फिर तो ये बिल्कुल फ्री में है। और अगर इवन आप वापडा पे भी चला रहे हैं तो ये दिन का सारे काम काज करके 2 बार सालन, रोटियां, चाय वगैरह सब कुछ पका के 25-30 रुपये रोज़ाना से इसका ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये सारा चूल्हे का सिस्टम भी और हमारी वीडियो भी। अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।